Right, and we are starting our bulletin with the fresh flashpoint which has broken up between the Delhi government and the Delhi LG. Now, Delhi LG has in fact ordered a fresh CBI probe against the Delhi government, this time in connection to the procurement of 1,000 low-floor DTC buses. This is basis a complaint which had come in at the Chief Secretary's office. Now, the LG in Delhi has in fact given nod for a CBI probe, but the Delhi government, of course, is quick to hit back at the LG, essentially saying that they never procured the buses as the tender had expired, and also said that Delhi in fact needs a more educated LG, and that the LG is diverting attention and does not even know what paper he's signing on. This is a continuous slugfest which is going on between the LG and the Aam Aadmi Party government, and this is the latest case which has come into the fore regarding the irregularities and corruptions during the procurement process of 1,000 DTC buses in Delhi. And to speak about this matter more, we have also been joined by the Delhi BJP chief Adesh Gupta. So जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, पहले से ही जो DTC की मेंटेनेंस को लेकर CBI की जांच चल रही थी, उसको लेकर अब एक और बात भी सामने आई है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे भी सवाल खड़े किए, जिसमें LG ने सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ डीटीसी बसेस पर पहले से ही हमने उस पर भी सवाल उठाए थे और ऑलरेडी मेंटेनेंस पर भी उठाए थे, क्योंकि जिस तरह से 1000 बसों की खरीद के लिए जो टेंडर किया गया था, उस टेंडर की प्रक्रिया में तमाम अनियमितताएं थीं। उन्होंने सीबीसी की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया, जनरल फाइनेंस रूल का फॉलो नहीं किया, सीपीडब्ल्यूडी के जो परचेज मैनुअल्स होते हैं, यानी जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स होते हैं, उनका फॉलो नहीं किया, और अपनी मनमानी करते हुए एक ऐसी कंपनी को फेवर किया जिसने उस कैटेगरी में बिड ही नहीं किया था। उसको आप निगोशिएशन के लिए बुलाते हो जिसने उस कैटेगरी में बिड नहीं किया हो, ज्यादा रेट पर दिया, गलत तरीके से दिया। तो वो सारी बातें अब सामने आएंगी, किस तरह इन्होंने बस की कीमत के 3 गुना ज्यादा तो मेंटेनेंस का टेंडर किया था, और बस की कीमतों में भी इन्होंने जो कंपटीशन करना चाहिए वो नहीं किया। Let me go across to my colleague Pulkit. Pulkit, first of all, just to sum up, how has Delhi government reacted to this? देखिए, दिल्ली सरकार को कहा है कि जिन बसों को लेकर जिसकी बात कही थी, उनका टेंडर वही नहीं था। जो बसें है, जिसे लेकर एलजी के यहाँ से खबर आ रही है कि उसे रिकमेंड किया गया है सीबीआई जांच के लिए, वो टेंडर कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ये सवाल खड़े कर रही है कि किस जांच की बात की जा रही है, किस घोटाले की बात की जा रही है, और क्या एलजी के ऊपर जो आम आदमी पार्टी की बातें की जा रही है, ये दिल्ली सरकार अब सवाल खड़े कर रही है। और अभी थोड़ी देर में दिल्ली के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें भी जो बताया जा रहा है वो यही कि सौरभ भारद्वाज ये सवाल उठाने वाले हैं कि किस घोटाले को लेकर ये जांच के लिए सिफारिश की गई है। जब कोई टेंडर ही नहीं हुआ था तो जांच किस बात की सिफारिश की जा रही है, किस चीज के लिए सिफारिश की जा रही है। और साथ ही वो तमाम जो मुद्दे पुराने हैं जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाए थे, वो भी यहाँ पर सौरभ भारद्वाज उठाते हुए नजर आएंगे। जी Right, Pulkit, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. Let's also cut across to Saurabh Bharadwaj, as you were saying, Aam Aadmi Party MLA there, and giving the Delhi governments. ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा, विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे, उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे। पहला, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया, और इसके बारे में और कहीं नहीं, उनके खादी ग्राम उद्योग के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विनय सक्सेना जी के दबाव में विनय सक्सेना के पुराने नोटों को बदला गया। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा आरोप लगा,
विनय सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते बॉम्बे में खादी लाउंज बनाने का काम अपनी बेटी को दे दिया। हमने कहा कोई प्रोसीजर तो फॉलो हुआ होगा भाई, एक सरकारी तंत्र है, उसका एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते, और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते। आप जांच करवाइए, एलजी साहब जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरी जांच करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वे जांच से भाग रहे हैं। 2-3 दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया, पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने खादी ग्राम उद्योग को यह ऑर्डर दिया कि आप जितने भी कारीगर हैं खादी के, उनको बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दीजिए। अब बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो खुद कहते हैं अगर पैसा कैश में दिया जाता है मतलब उसके अंदर लूट होती है। जन धन योजना बना के मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिए थे मोदी जी ने। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की, बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा यह मानना है अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है, अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया। कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है या नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज शोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, और जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। ये बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलजी अब कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो एक सरकारी पद पे, पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए आदमी हैं। एक ईमानदार आदमी कहता है उस पे आरोप लगा, जांच कर लो। भाई आज मैं भी आपके सामने ये नहीं कहने आया कि सीबीआई जांच ना करे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीबीआई 1.5 साल पहले पी दर्ज कर चुकी है। इसके अंदर सीबीआई 1.5 साल से इंक्वायरी कर रही है इसके अंदर, और कर लो। कुछ नया निकला है तो और कर लो भाई, हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से। विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें डिफेमेशन केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर इंक्वायरी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे भाई इंक्वायरी? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। सबूतों के साथ एक सांसद ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, सबूतों के साथ 5 विधायकों ने आपके ऊपर आरोप लगाया, और आपके ऊपर आरोप दिल्ली विधानसभा में लगाया गया। आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? सिर्फ अपनी भ्रष्टाचारों के आरोप से ध्यान भटकाने के लिए एलजी साहब रोज नया नाटक करते हैं।
मुझे नहीं पता फाइल पढ़ते भी या नहीं पढ़ते, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक मामला जिसमें 1.5 साल पहले ही पी दर्ज है, 2 हफ्ते पहले दोबारा इन्होंने सीबीआई को दे दिया, अब वही मामला तिवारा दे दिया। ऐसे तो कल फिर से दे देंगे इसी को और फिर कहेंगे इसको चलाओ टीवी पे कि भाई एक और चीज हो गई। ये बहुत गलत है। मुझे एक वाकया याद आता है, और जो पुराने पत्रकार बंधु हैं दिल्ली सरकार को और अन्य सरकारों को कवर करते आए हैं, वो इस मामले को समझ सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में नए अफसर आए टॉप पे और हवा चलाई गई। अफसर साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, बड़े सख्त है। छोटी छोटी बातों पे अफसर ने लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। किसी डिपार्टमेंट पे कोई गड़बड़ी हुई तो ऊपर से नीचे तक सबको सस्पेंड, यहां सस्पेंशन, वहां सस्पेंशन, यहां सस्पेंशन। और अफसर के ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के काफी थे, तो नीचे वाले अफसर बड़े परेशान कि भाई ये बड़े बाबू जो आए हैं वो चाहते क्या है, यहां इसको सस्पेंड, वहां उसको सस्पेंड, हर एक के ऊपर दबाव, हर एक के ऊपर खौफ, और कोई ईमानदार आदमी भी नहीं है, काफी भ्रष्टाचार के आरोप लेके घूम रहे हैं। तो चाहते क्या है? तो पता चला बड़े बाबू चाहते थे कि ठेकेदार डायरेक्ट संपर्क करें, सीधा ठेकेदार संपर्क करें और परसेंटेज देना शुरू करें। सीधा सीधा जो है पैसा पहुंचाया जाना लगे और हर अफसर के पास ये मैसेज पहुंच गया सस्पेंड कर करके कि भाई अगर रहना है, नौकरी करनी है तो ठेकेदारों को कहो सीधा ऊपर जो है मिले और सीधी बातचीत करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। मामले में उनका ये आरोप है कि जो बसों की खरीद किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया गया था, जो टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। BS4 BS6 की बात है, जिसको BS6 का ठेका नहीं दिया गया, पूरा ठेका उसी को, जिसमें टेंडर में जो शामिल नहीं थी कंपनी, पूरा ठेका उसी को गलत तरीके से दे दिया गया। एक बात देखिए मजेदार बात है, ठेका दिया ही नहीं गया, वही तो मैं बता रहा हूं आपको। यहां कोई ठेका दिया ही नहीं गया। यहां 2 कंपनी आई BS4 और BS6 की, एक ने सिर्फ 600 कंपनी बसों के लिए अप्लाई किया, एक ने 1000 के लिए अप्लाई किया। उसके अंदर कोई प्रक्रिया चल रही थी, इन्होंने जांच चला दी। हमने प्रक्रिया तभी से तभी रोक के रख दी। हमने कहा कि हम नहीं कर रहे टेंडर, हम नहीं खरीद रहे, बस आप बता देना प्रक्रिया ठीक है तो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ? और 1.5 साल से तो सीबीआई कर रही है इंक्वायरी इस चीज की। इसके ऊपर एलजी साहब ने, जो पुराने एलजी थे अनिल बैजल साहब ने, उन्होंने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। एक रिटायर्ड अफसर थे, एक उसके अंदर विजिलेंस के आदमी थे, एक और कोई